हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। यह है वर्कशीट नंबर 13 जो SCERT द्वारा दी गई है और आज डेट है 1 फरवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का हमारा वीक 3 है जिसका थीम है फैमिली और ये वर्कशीट क्लास 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई है। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये है चित्र 1 और ये है चित्र 2। दोनों को ध्यान से देखना है। हमें देखना है कौन कौन सी गलतियां हो गई है चित्र 2 में। देखिए पहली गलती हमें मिली है यहाँ पर, ये देखिए इसका डिज़ाइन इस तरह से है और यहाँ पर ये नहीं है। दूसरी गलती, ये यहाँ से गोलाकार आकृति में है और यहाँ से ये बिल्कुल चौरस आकृति में है। तीसरी गलती में यहाँ पर इसकी आकृति और इसकी आकृति दोनों अलग अलग है। अगली गलती देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये नीचे आकृति बनी है और यहाँ पर ये नहीं बनी है। फिर से एक बार गलती को हम देख लेते हैं। पहली गलती, ये निशान इसमें नहीं है। दूसरी गलती, ये इस तरह से बना है और यहाँ पर ये सीधी रेखा है। अगली, इसका और इसका आकार अलग है और यहाँ पर ये नीचे इस तरह से बनाए हुए है और यहाँ पर ये नहीं है। अगर आपको कोई और गलती भी मिल रही है तो उसे भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको कौन सी और गलती मिली है। घर का पता। आर्यन और प्रेरणा घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी वहां डाकिया अंकल आए। चश्मा घर पर भूलने के कारण वे चिट्ठियों पर लिखे घर के नंबरों को नहीं पढ़ पा रहे थे। आर्यन और प्रेरणा ने उनकी मदद करने की सोची। आर्यन चिट्ठी पर लिखे घर के नंबर नहीं पढ़ पाया। प्रेरणा ने उसकी मदद करने के लिए संख्या को खोलकर कुछ इस प्रकार लिखा। आर्यन ने फिर आसानी से संख्या को पढ़ लिया और डाकिया अंकल को बता दिया 172। क्या आप भी बाकी बचे हुए घर के नंबरों को खोलकर लिख सकते हैं? साथ ही उन्हें पढ़िए और अपनी पुस्तिका में भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ किस तरह से पढ़ाया। ये उसकी जो आर्यन की बहन है प्रेरणा, उसने कैसे आर्यन को ये संख्या पढ़ाई। अब यहाँ पर है ये 172। अब उसको ये पढ़ना नहीं आया तो प्रेरणा ने इसको कैसे लिखा, 100। आगे वाली संख्या 100 और पीछे जितने अंक है 2 है तो 2 जीरो। फिर ये वाली संख्या और पीछे कितने अंक है 1 तो 1 जीरो। फिर सबसे पीछे वाला अंक तो 100 70 2 172। फिर ये आसानी से आर्यन ने पढ़ लिया। अब इसी तरह से आपको बाकी संख्याएं भी लिखनी है। अब यहाँ पर मैं इन संख्याओं को खोलकर आपको बताती हूँ और फिर ये कैसे लिखनी है। हिंदी या इंग्लिश आप किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हिंदी में आसान लगता है तो आप हिंदी में लिखिए, अगर आपको इंग्लिश में आसान लगते हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है, जैसे सबसे पीछे आपको जो पीछे वाला अंक है वो लिखना है। जैसे 459 है ये 459, तो यहाँ पर 9 पीछे वाला अंक इसी तरह से। फिर जो यह है पीछे वाला अंक यानी इकाई का, दहाई का अंक लिखकर, जैसे 5 है और 5 के बाद कितने अंक है 1 तो 1 जीरो लगाइए। फिर सैकड़े का अंक लिखिए और कितने अंक है पीछे 2 तो 2 जीरो, तो 459। इसी तरह से इसमें इकाई का अंक इसी तरह है, दहाई का अंक लिखिए और पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो। फिर सैकड़े का अंक लिखो और फिर पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो। अब अगला देखो, पीछे इकाई का अंक इसी तरह से, फिर दहाई का अंक ऐसे का ऐसे और पीछे कितने अंक है 1 तो 1 जीरो। फिर सैकड़े का अंक लिखिए आगे वाला और पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो। फिर इकाई का अंक, दहाई का और पीछे 1 जीरो, सैकड़े का और फिर पीछे 2 जीरो। इकाई का ऐसे, दहाई का पीछे 1 जीरो, सैकड़े का ऐसे और 2 जीरो। इकाई दहाई 1 जीरो, सैकड़ा 2 जीरो। तो देखिए अब ये हमारे किस तरह से हमने खोलकर लिखी है संख्याएं। जैसे 459 450 9, 777 770 7, 520 520 0, 612 610 2, 848 840 8, 963 960 3। अब देखिए आप कैसे ये पता कर सकते हैं कि आपने सही संख्याएं खोलकर लिखी है या नहीं। देखिए इसका एक तरीका है कि जैसे हमने इस संख्या को लिखा था 960 और 3, तो इन तीनों संख्याओं को आप जोड़कर देख लीजिए। 0 0 और 3 3, 6 जमा 0
6 और 9, तो यही संख्या आएगी। तो हमने इसका मतलब संख्याओं को सही खोलकर लिखा है। अब देखिए इनको संख्याओं में कैसे लिखना है। संख्या तो हमने लिख दी कि किस तरह से खोलकर संख्याओं में लिखना है। अब इन्हें वर्ड्स में कैसे लिखना है, देखिए ये हमने वर्ड्स में लिख दिया। ये मैंने इंग्लिश में लिख कर दिया है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे ये है, पहले हमने इनको खोलकर लिख दिया जो मैंने आपको वर्कशीट में करके दिखाया था उसी तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप 0 + 0 भी कर सकते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पर सभी देख सकते हैं। अब इंग्लिश में देखिए 459, 777, 520, अब ये खाली 20 है तो 20 तक ही रहेगा, 612, 848, 963। तो हिंदी में मैं बता देती हूं, अगर आपको हिंदी में लिखने हैं तो 459, 777, 520, 612, 848, 963। तो आपको जिसमें भी आसान लगता है आप वो लिख लीजिए, या आपको जो अच्छे से समझ में आता है वो लिख लीजिए। बच्चों, आप भी अपने आसपास देखिए और संख्याएं ढूंढने का प्रयास कीजिए। यदि आप घर पर हैं तो ये संख्याएं कैलेंडर, वस्तुओं की मूल्य पर्ची, समाचार पत्र, किताब आदि पर छपी या लिखी हो सकती हैं। अब ऐसी किन्हीं 5 संख्याओं जो 100 से बड़ी और 1000 से छोटी है को अपनी पुस्तिका में लिखिए। इन संख्याओं को भी खोलिए तथा अंग्रेजी या हिंदी शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर देखो, जो आपको संख्याएं लिखनी है वो इसी तरह से, ये आपने संख्याएं देखी है, ठीक है, ये हमने खोलकर लिखी, फिर हमने इनको शब्दों में लिखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा है कि आप अंग्रेजी या हिंदी दोनों में लिखा है। हो सकता है कोई बच्चे कोई ये कमेंट कर दे कि आपने हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में नहीं लिखा। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो जिसमें आपको आसान लगे आप उसी में लिख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, 100 के बाद 101, 102, 103, 103, 4, 5 इस तरह से करके 999 तक, और 1000 से छोटी कोई भी आपको क्या करना है, 5 संख्याएं लेनी है और उनको इसी तरह से खोलकर लिखना है और उनको शब्दों में लिखना है, हिंदी या अंग्रेजी में। अगर आपको किसी संख्या में दिक्कत आती है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि मैम इस संख्या को हम हिंदी या अंग्रेजी जिसमें भी आपको लिखना है उसमें कैसे लिखेंगे। मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर बता दूंगी। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।